बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, कहते हैं तीन प्रकार के व्यक्ति नरक में जाने के लिए तैयार रहते हैं, नरक जाने का रास्ता बना लेते हैं। कौन कौन? गुरुवर कबीर कहते हैं जो गुरु का अवहेलना करता है, प्रथम वो नरक जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, जो सत्संग को अवहेलना करता हो वह भी नरक जाने के लिए आतुर रहता है। और तीसरा, विवेकवान व्यक्ति का अवहेलना करना। इन तीनों का जो व्यक्ति अवहेलना करता है, मानो वह अपने नरक जाने का रास्ता बना लेता है। ऐसे लोगों को जन्मे मरने में देरी नहीं लगती, अर्थात ऐसे लोग क्षणजीवी कृमि कीटादि योनियों में भटकते हैं। काल शिकारी बनकर उनके पीछे रात दिन लगा रहता है। ऐसे मनमुखी लोग स्वयं 14 विद्याएं पढ़कर दूसरों को भले विधिवत समझाते रहें, परंतु उन्हें अपने पतन का पता नहीं रहता। धोखेबाज गुरु लोग संसार में झूठी बातों का प्रचार करते हैं और ऐसी बातें सुनकर चतुर लोग भी संशय ग्रसित हो जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्ट व्यवहार करते हैं और इतने दुष्कर्मों में लीन रह जाते हैं कि मानो वे मौत से नरक उछेलते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो गुरुद्रोही और शिक्षाचारी है, विचारक धोखो, वे जब तक चांद और सूर्य हैं तब तक 84 चक्कर में भटकते रहेंगे। क्योंकि गुरुवर कबीर की वाणी है। गुरुवर कबीर कहते हैं बीजक में, बीजक रमणी 43 में, कि जिन जीव किन आप विश्वासा, नरक गए तेहि नरक ही वासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठ ही आय के कहा संदेशा। संगत छाड़ी करे असरारा, उबहे मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, जो लो चंद्र दिवाकार। कहते हैं पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ सदगुरु आत्मविश्वास का खंडन नहीं कर रहे हैं। कबीर साहेब आत्मविश्वास में अटल थे। उन्होंने हमें पदे पदे आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास नहीं रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास अति आवश्यक है। जिन जीव किन आप विश्वासा, गुरुवर कबीर कहते हैं जिन जीव किन आप विश्वासा का अर्थ है अपने मनमानी पर विश्वास। जो मन के उन्माद में, स्वेच्छाचारिता में एवं विश्वास रखता है वह नरक में ही गिरता है, अर्थात वो नरक जाने के लिए तैयार रहे। नरक है पतन। नरक क्या है? नरक है पतन, दुख, संताप, पीड़ा। पतन है अपने विवेक, विचार, पवित्र आचरण, अच्छी संगत एवं अच्छे रास्ते से अलग होकर कुसंग कुकर्म में चले जाना। परिवार में जो लोग पारिवारिक नियम तथा बड़े बूढ़ों की राय न मानकर तथा उन्मादी होकर मनमाना काम करते हैं, उनका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसी प्रकार साधु समाज में जो साधक सद्गुरु संत तथा संत समाज के नियमों का उल्लंघन करने लगता है, वह और मनमानी बर्ताव करने लगता है, यदि उसका यह रवैया बदलता नहीं तो वह धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाता है। एक दो की नहीं, उन्मादी स्वभाव वाले सभी लोगों की यही दशा है। अनुशासित जीवन में ही व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वच्छता बहुत प्यारे शब्द हैं,
परंतु गुरु या समाज के अनुसार का पालन किए बिना कोई अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि धोखेबाज गुरु तथा गंदे समाज से हटना चाहिए, परंतु सच्चे गुरु तथा सही संत समाज के अनुशासनों का पालन करके अपने जीवन को बनाना चाहिए। जन्मे मरने में देरी नहीं लगती। काल शिकारी बनकर तो रात दिन पीछे पड़ा ही है। कीड़े मकोड़े की जन्मते मरते रहते हैं। अतः जीव की सफलता है शांति की प्राप्ति में। जो व्यक्ति उन्मादी होकर उच्छृंखल व्यवहार करेगा, वह संसार में भटकने की ही तैयारी करेगा। गुरुवर कबीर आगे कहते हैं, 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, 14 विद्याओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के मर्मज्ञ, बहुत से शास्त्रों में पारंगत शास्त्री आचार्य, वेदाचार्य, सर्वदर्शनाचार्य, महामहो उपाध्याय, पीएचडी तथा और न जाने किन किन उपाधियों से भूषित बैठे चलते फिरते उनके मुख से सरस्वती फूटी पड़ती है। अहंकार इतना है कि वे दूसरे को कौड़ी भर भी नहीं समझते, परंतु वे केवल बांस के फोंगा है। न उनकी बुद्धि में वस्तु बोध जनित स्थिरता है और न मन में शांति। फिर क्या हुआ ज्यादा पढ़ने लिखने में? गुरुवर कबीर ने ही कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसका यह अर्थ नहीं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे सब के सब ऐसे ही चंचल होते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि ज्यादा पढ़ लिख कर जीवन में अस्थिरता, अबोध, असंग, अशांति आदि ही का उत्पादन किया गया तो क्या पाया गया? अगर इतने पढ़ लिख लेने के बाद भी आपके और हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होता हो, गलत संगत करते हो, तो वो पढ़ाई लिखाई आपका व्यर्थ है। अगर आप इतने पढ़ लिख लेने के बाद भी अहंकार में घूम रहे हो, अहंकार में चूर हो, तो वो पढ़ाई आपके लिए कोई काम का कोई मायने नहीं रखता। विद्वान लोग दूसरों को 14 विद्याएं पढ़कर समझाते हैं, परंतु अपनी मृत्यु की खबर नहीं पाते। अपने मरण की खबरी न पावा का अभिप्राय है क्या हो सकता है? जो बता दे कि मैं कब मरूंगा और अपने बताए हुए समय पर ही शरीर छोड़े, वह ज्ञानी है। जहाँ का यह अर्थ मान लेना छिछलापन है। प्राय ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, लेकिन कब होगी ये किसी को पता नहीं है। किसी के अपने विषय में कहे गए मृत्यु कथन के समय का तुक बैठ गया हो, यह अलग बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। वस्तुतः अपनी मृत्यु की खबर उसी को मिली है जो मृत्यु के डर से छूट गया है। व्यक्ति का पतन ही मृत्यु है। जिसका पतन होना बंद हो गया वह मृत्यु से छूट गया। हम क्षण क्षण काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में पतित होते चले जा रहे हैं। यही व्यक्ति की मौत है। आदमी कितना भी विद्वान हो जाए, जब तक वह विवेक एवं साधना का अवलंबन नहीं लेता, उसे अपने पर इस पतन की खबर नहीं रहती कि मैं पतित हो रहा हूँ। जो क्षण क्षण अपने पतन को देखता है वही अपने आप को पतन से बचा लेता है। जिसका किसी क्षण पतन नहीं होता उसको मृत्यु भय कहाँ। वह समझता है कि मैं रोज सोता हूँ और रोज सोने में बड़ा आनंद मानता हूँ। एक दिन ऐसा सोऊंगा कि पुनः उठना नहीं होगा। जब छोटी नींद आनंदप्रद है, तब बड़ी नींद आनंदप्रद क्यों नहीं? वस्तुतः मौत होती है शरीर की, आत्मा की नहीं। जो जीव तो अमर है, फिर मृत्यु भय क्यों? गुरुपद अत्यंत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक कल्याण के लिए गुरु चाहिए ही। व्यवहारिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु की यह महिमा देखकर संसार में नकली गुरुओं की भरमार हो गई। अच्छे अच्छे गुरुओं की अश्लीलियत दब गई है जब पाखंडी गुरु का दुकानदारी चलने लगा है।
असली सोना से नकली सोना जैसे ज्यादा चमकता है, वैसे असली गुरु से नकली गुरु ज्यादा चमकते हैं। धोखेबाज गुरुओं से सदैव अपनी धर्म की दुकानों की उन्नति की है। तंत्र तथा चमत्कार उनके व्यापार के प्रांगण तत्व होते हैं। चमत्कार जो एक छलावा है, झूठे गुरुओं का सर्वस्व होता है। ऐसे लोग सनसनीखेज तथा चमत्कार की बातें फैलाते हैं। इनके जाल में बड़े बड़े चतुर कहलाने वाले फंस जाते हैं। शिक्षित तथा अशिक्षित में कोई खास फर्क नहीं होता है। दोनों में ब्रजमूढ़ होते हैं तथा दोनों में विवेकी होते हैं। प्रसिद्ध गुरु घंटालों के जाल में तो शिक्षित मूढ़ ही फंसते हैं। डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, सेठ गुरु घंटालों द्वारा अधिक मूढ़ बनाए जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम जिससे अपना जाल में फंसा रहे हैं, इनके पास माल ज्यादा है। ये कहीं खुश हो गए तो हम भी माला माल हो जाएंगे। अतएव जाने जीव को पड़ा अंदेशा, झूठा ही आय के कहा संदेशा। गुरुवर कबीर कहते हैं, यह पंक्ति चरितार्थ होती है। बारहमक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाते हैं। संगति छाड़ी करे असरारा, उभय मोट कर नरक कर भारा। जहां से सच्चा बोध मिले, सदाचार की प्रेरणा मिले, ऐसे नर्म संतों की संगत में ऐसे लोग नहीं जाते, बल्कि वे उससे दूर भागते हैं और रात दिन दुराचारों में लीन रहते हैं। ऐसे लोग चाम के मोट से पानी उलीचते हैं, वैसे वे लोग जीवन में नरक उचेलते हैं। मलिन चिंतन, मलिन वचन तथा मलिन आचरण, यही नरक उलीचना है। साधु संगत, सत्य साहित्य अध्ययन एवं सद्विचार छोड़कर कुसंग में बहने से जीवन में मलिनता की अतिरिक्त और क्या हो सकता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, गुरु दोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, ज्योलो चंद्र दिवाकार। गुरुवर कबीर कहते हैं कि भ्रामक गुरुओं से सावधान रहना, परंतु यथार्थ गुरु का अनादर न करना। यथार्थ सदगुरु के अनादर का अर्थ होता है विवेक तथा सदाचार की बातों को न मानना। जो विवेक तथा सदाचार का त्याग करता है, वही गुरुद्रोही है, वही मनमुखी है, वही स्वेच्छाचारी है। ऐसे लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें संसार नरक में भटकना ही है। उन्हें कब तक भटकना है? यदि वे सत्यपथ पर नहीं आते तो जब तक चांद सूर्य रहेंगे, अर्थात जब तक संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक भटकना है। संसार तो अनंत है, वह सदा ही रहेगा और उनका भटकना भी सदैव रहेगा। हाँ, यदि वे जग जाते हैं, गुरु मार्ग पकड़ लेते हैं, सत्य के राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात सत्संग से संग कर लेते हैं अपने जीवन को, तो भटकाव से बच सकते हैं। अतएव हम भ्रामक गुरुओं से सावधान रहें। जो पाखंड को बढ़ावा देते हो उनसे सावधान रहें। जो अपने आप को बहुत बड़े मर्मज्ञ बताते हो और लेकिन उसका आचरण गंदा हो, तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहें। परंतु विवेकी गुरु की विनम्रता पूर्वक शरण पकड़ें, जिससे आपका कल्याण हो सके, जिससे आपका जीवन प्रफुल्लित हो सके। स्वेच्छाचारिता छोड़कर अनुशासित जीवन बिताएं। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी महानता है, इसी में हमारी जीत है। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।